बच्चों, अभी तक मैंने आपको वसंत के पाठ्यक्रम को पढ़ाया, उसके बाद मैंने ग्रामर आपको पढ़ाया। ये सारे चीज़ के वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसको आपने देख लिया होगा। अब बारी आती है पूरक पुस्तक पढ़ाने की। पूरक पुस्तक मतलब बाल महाभारत कथा। अब बाल महाभारत कथा आपको मैं बता दूं कि इसमें से परीक्षा के दौरान क्या पूछा जाता है। बाल महाभारत कथा को आप अपनी पुस्तक से बार बार घर पर बैठ के पढ़िए। मैं आपको कथा का सारांश बताऊंगी, फिर आपको कुछ प्रश्न होमवर्क में दूंगी और कुछ प्रश्न आपको अलग से दूंगी। कुछ हर पाठ से दो दो चार चार प्रश्न कराऊंगी भी। पाठ के बीच से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए पाठों को पढ़ना आवश्यक है। तो मैं महाभारत कथा का जो एकदम प्रारंभ है, कथा का सारांश बताने के लिए मैं इसको पढ़ती हूँ। आप इसको सुनिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी और क्रमशः लगातार आपको छोटी छोटी कथाएं हैं तो उनको मैं समझाती जाऊंगी, प्रश्नों के उत्तर बताती जाऊंगी। तो मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ, आप ध्यान से सुनना शुरू करिए और फिर मैं उसको समझाऊंगी। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों को वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि में तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का
आम रिवाज था। राज्य की बाजियां लगाई जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हराकर फलस्वरूप उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास में और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध के सारे इस प्रकार 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। अब देखिए, मैं आपको संक्षेप में कहानी आपको समझा देती हूँ कि महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र थे वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। वेदव्यास ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को याद कराई और बाद में अन्य शिष्यों को भी याद कराई। महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन द्वारा किया गया। महर्षि वैशंपायन व्यास ऋषि के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सूत जी भी थे, महर्षि शौनक थे। उनकी अध्यक्षता में एक सभा हुई। सूत जी ने सभा में महाभारत की कथा आरंभ की और पूरी कहानी का सारांश बताया कि ये महाभारत की कथा का जो संक्षिप्त सार है वो कैसे है। तो उन्होंने बताया कि हस्तिनापुर में एक राजा थे शांतनु, जिनके चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र थे। राजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हुई, जिसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनने का मौका मिला। फिर उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो उन्हें तो गद्दी पर बिठाया नहीं जा सकता था। इसलिए लोगों की सलाह हुई कि पांडु को राजगद्दी पर बिठाया जाए। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। वह पांडु ने बाद में अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने का निश्चय लिया और कुंती और माद्री को लेकर वो वन में चले गए। वहीं पर 5 पांडवों का जन्म हुआ। कुंती से 3 और माद्री से 2 पुत्र जन्म हुए। कुछ समय के बाद पांडु की मृत्यु हो गई। अनाथ बच्चों का पालन पोषण ऋषि मुनियों ने किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म को सौंपा। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव जो थे वे पांडवों से ईर्ष्या करने लगे। बैर भाव आपस में बचपन से ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पितामह भीष्म ने राज्य के 2 हिस्से करवा दिए। कौरव हस्तिनापुर में शासन करते थे और पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला। इस तरह कौरव और पांडवों में कुछ दिन तक शांति बनी रही। पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी और अपने मित्र कर्ण से सलाह मशवरा किया और एक बार चौसर खेलने के लिए आमंत्रण दिया। इस खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए, जिसके बदले में
उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला और उस वनवास की शर्त यह रखी गई कि 12 वर्ष तक आपको वन में रहना है और अंतिम 1 वर्ष आपको अज्ञातवास में रहना है। अज्ञातवास में रहने का मतलब होता है उस 1 वर्ष में अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो आपको पुनः 12 वर्ष वन में बिताना होगा। तो इस तरह से पांडवों को ये करना पड़ा। इसके बाद उन्हें राज्य वापस दिया जाए ये निश्चय हुआ। उसके लिए कृष्ण ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध न हो, 5 गांव ही मिल जाएं, पांडव चुपचाप रहने लगेंगे, लेकिन दुर्योधन को ये मंजूर नहीं था। उसने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी मैं भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अंत में कौरव और पांडवों का युद्ध हो जाता है। युद्ध के बाद कौरवों की समस्त सेना के बड़े बड़े वीर मारे जाते हैं और फिर पांडव विजयी होकर इंद्रप्रस्थ में राज करते हैं। पांडव समस्त कुरु राज्य के शासक बन गए और 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया। बाद में अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर पत्नी सहित हिमालय पर तपस्या करने चले गए। ये एक तरीके से देखा जाए तो महाभारत का बिल्कुल संक्षिप्त अंश मैंने आपको पढ़कर सुनाया। फिर उस कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में सुनाया। अब कहानी का प्रारंभ होता है। ये आपका जो पहला पाठ था जिसमें सारांश के रूप में आपको कथा, महाभारत की कथा का परिचय कराया गया है कि कैसे कथा का प्रारंभ हुआ। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। तो इस पर अब बारी आ जाती है कथा के प्रारंभ होने की। तो मैं आपको बता दूं कि कथा का प्रारंभ कैसे हो गया कि अब देवव्रत, जिसको कि भीष्म के नाम से आगे जाना जाता है, वहीं से कथा प्रारंभ होती है। तो महाभारत की कथा का सार आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं आगे की कथा पर आ जाती हूँ। वास्तव में ये आपका पहला पाठ माना जाना चाहिए, क्योंकि कथा का प्रारंभ यहीं से हुआ है। पहले पाठ में तो मैंने आपको पूरे महाभारत का संक्षिप्त सा परिचय दिया है। इसमें आपको कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले मैं उसको थोड़ा आपको समझा दूं कि महाभारत की रचना किसने की। तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कि महाभारत की रचना महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने की। ये आपको जानना चाहिए कि महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने की है। फिर महाभारत का प्रचार प्रसार मनुष्यों के बीच कैसे हुआ, तो ये कथा सुनाए थे अपने पुत्र को व्यास जी ने। इसकी कथा का मैं इसका उत्तर समझा दूं आपको कि व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को याद कराई थी, कंठस्थ कराई थी। फिर उसके बाद अपने शिष्यों को महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ, जो कि व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि पांडु की कितनी रानियां थीं, तो इसका उत्तर आपको देखना पड़ेगा उसमें कि राजा पांडु की कितनी रानियां थीं। कुंती और माद्री के पुत्रों का नाम, तो कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए थे। माद्री से नकुल और सहदेव थे। माद्री जब राजा पांडु की मृत्यु हो गई तो माद्री उन्हीं के साथ सती हो गई, इसीलिए कुंती 5 को लेकर भीष्म के पास चली आई। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे,
तो आपको पूछा जाए तो आप लिखेंगे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का क्या नाम था? उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। फिर पूछा जा सकता है राजा पांडु के साथ कौन सी रानी उनकी सती हो गई? तो इसका उत्तर है कि माद्री सती हो गई। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न मैंने आपको इस पे समझा दिए। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस हर पाठ के अंत में कोई प्रश्न दिए नहीं गए हैं, इसलिए आपको कुछ पाठों के जो अंश हैं इसी में से प्रश्न बना के आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप पाठों को अच्छी तरह पढ़ें। और मैंने आपको उदाहरण स्वरूप कुछ प्रश्न और उसके उत्तर आपको बता दिया। तो मैं अब आपको देवव्रत नाम से ये जो दूसरा पाठ है इसको पढ़कर आपको समझाती हूँ। कहानी पर ध्यान दीजिए। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। अब कथा का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? राजा शांतनु से। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला दूं। अब मुख्य कहानी राजा शांतनु से शुरू हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो राजा ने कहा कि गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। वो तैयार हो जाती हैं और पर इससे पहले आपको कुछ शर्त मैं रखूंगी, उसे आपको मानना होगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा शांतनु ने गंगा की शर्तें मान ली और वचन दिया कि उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। तो उन्होंने शर्त क्या रखी थी ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं। उनकी शर्त ये थी कि वो बच्चों को उठाती थी और ले जाके उसे गंगा में प्रवाहित कर देती थी। उन्होंने यही कहा था राजा शांतनु से कि आप मुझे किसी काम के लिए रोकेंगे नहीं। तो उन्हें जीने नहीं देती थी। बच्चे के पैदा होते ही उन्हें ले जाकर नदी में बहा देती थी, धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के पास महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु बहुत चकित थे, बहुत परेशान थे। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न था कि कोई माँ भला ऐसा करती है। उन्हें ये लगता था राजा शांतनु को कि उनके किसी पुत्र को वो जीवित रहने ही नहीं देती थी। जैसे ही उनका जन्म होता था उन्हें उठाती थी और गंगा में प्रवाहित कर देती थी। लेकिन शर्त यही थी कि वो किसी काम के लिए राजा शांतनु उन्हें टोकेंगे नहीं। राजा शांतनु मौन थे, उनसे नहीं रहा गया और देखते थे। आश्चर्य होता था, दुख होता था, मगर कुछ बोल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। तो शांतनु ने वचन दे दिए थे कि किसी भी तरीके से मैं उन्हें बोलूँगा नहीं, तो वो मन महसूस के रह जाते हैं। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांत नदी में धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से नहीं रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? अब राजा शांतनु का जब 7 बच्चों को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया और 8वां बच्चा जन्म लेता है, तो राजा शांतनु से रहा नहीं जाता। अंत में वो टोक देते हैं कि तुम माँ हो, ऐसा काम कैसे कर सकती हो? ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए
क्योंकि वो वचन दे चुके थे, मैं कि तुम्हें किसी काम के लिए रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। तो उन्होंने शर्त रखा था कि जिस दिन आप मुझे टोकेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो फिर उस 8वें पुत्र को लेकर गंगा वापस चली जाती हैं और उस नदी गंगा में ही वो समा जाती हैं पुत्र समेत। और फिर कहती हैं कुछ दिन मैं इसको पाल पोस दूँ, बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ भीष्म पितामह लिखा है, हालांकि उनका मुख्य नाम देवव्रत था, लेकिन यही बाद में मुख्य रूप से भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर वाण चला रहा है। अब बहुत दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, राजा शांतनु एक दिन गंगा के किनारे, तट के किनारे टहल रहे थे तो उन्होंने एक युवक को देखा जो बहुत सुंदर है और गंगा की धारा को अपने वाण से रोक दे रहा है। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई है। यह दृश्य देखकर तो राजा शांतनु दंग रह गए कि ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा उपस्थित हो गई। जब राजा शांतनु उसको नहीं पहचान पाते तो गंगा प्रकट होती हैं और गंगा प्रकट होकर के उस युवक का परिचय देती हैं। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। तो उन्होंने देवव्रत का परिचय दिया कि जिस 8वें पुत्र को लेकर मैं गंगा में समा गई थी, आज मैं उसे लौटा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे बहाऊंगी नहीं, आपको दे दूंगी। तो यही 8वां पुत्र है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। वो फिर बताने लगी देवव्रत के बारे में। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य, रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना युद्ध कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ है। यानी कि माता गंगा जो देवव्रत की माँ रहती हैं, उन्होंने सब बता दिया कि आप इसे ले जाइए। महर्षि वशिष्ठ ने इन्हें शिक्षा दी है। शुक्राचार्य के समान इनके पास रण कौशल है, परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, कुशल योद्धा भी है, चतुर राजनीतिज्ञ भी है, और अब ले जाइए इसे अपने साथ। और गंगा ने ये कह के देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अंत में गंगा ने उन्हें विदा कर दिया। और इस तरह से कहानी यहाँ आकर के मुख्य रूप से मैं आपको समझा दूं, देवव्रत की कहानी यहाँ प्रारंभ हुई है। देवव्रत की कहानी शुरू हो गई है कि राजा शांतनु, जो मुख्य रूप से आपको जानना चाहिए कि राजा शांतनु की जो पहली पत्नी रहती गंगा, एक बार राजा शांतनु जब बहुत गंगा नदी के किनारे उन्हें देखे, संक्षेप में मैं बिल्कुल आपको कहानी बिल्कुल संक्षेप में समझा रही हूँ कि आपको दोबारा कहानी दिमाग में आ जाए कि किस तरह से राजा शांतनु और गंगा का परिचय हुआ। तो गंगा के सौंदर्य पे राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं और मोहित होने के साथ ही साथ वे उनसे विवाह करने की इच्छा रखते हैं। गंगा तैयार हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक शर्त रख दिया राजा के सामने, राजा शांतनु के सामने, कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि जिस दिन आप मुझे किसी भी काम के लिए टोकेंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये चीज़ें कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो तैयार हो जाती हैं और विवाह हो जाता है। फिर
गंगा से राजा शांतनु को कुल 8 संतानें हुई। 7 को तो गंगा ने बारी बारी जन्म लेते ही उन्हें उठाती थी और नदी में ले जाके प्रवाहित कर देती थी, उन्हें उठाती थी, उन्हें नदी में ले जाके प्रवाहित कर देती थी। तो इस तरह से गंगा उन्हें 7 बच्चों को फेंकती गई। राजा शांतनु नित्य प्रति ये प्रक्रिया देखते, जब जब संतानें होती गंगा उसे फेंक आती। लेकिन राजा शांतनु गंगा को वचन दे चुके थे, वो उन्हें कुछ न कहते। मन में सोच के दुखी हो जाते और सोचते कैसी माँ है, बच्चे के जन्म लेते उसे गंगा में प्रवाहित कराती हैं। फिर अंत में जब उन्हें 8वां पुत्र जन्म होता है तो उनसे नहीं रहा जाता। राजा शांतनु अंततः उन्हें टोक देते हैं कि तुम कैसी माँ हो कि तुमने इतना बड़ा अनर्थ करने के लिए तुम तैयार हो। तुम अपने 7 बच्चों को गंगा में प्रवाहित करके चली आई, तुम्हें बच्चों का मोह नहीं है। हर कुछ वो कहते हैं। गंगा सुनती हैं और गंगा सुनने के साथ साथ ही मुस्कराने लगती हैं, क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि अब मुझे राजा शांतनु को शर्त याद दिलानी पड़ेगी। तो वो याद दिला देती हैं राजा को शर्त कि मेरी आपकी शर्त यही थी, विवाह की शर्त यही थी कि आप मुझे किसी भी काम के लिए टोकेंगे नहीं। अब आपने मुझे टोक दिया तो अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, तो ये आपका 8वां पुत्र आपका हुआ। ये कह के वो चुप रह जाती हैं और ये कहती हैं कि ठीक है, मैं इसे ले जा रही हूँ, लेकिन इसे मैं आपको अंततः वापस दूंगी। और इस तरह से वो देवव्रत जो बाद में भीष्म हुए उनको लेके गंगा में समा जाती हैं। गंगा में समाने के बाद लालन पालन की। जब देवव्रत बड़े हो गए, गंगा की तट पर किनारे खेल रहे थे, नदी के धार को अपने बाणों से बांध देते थे। इतने बड़े योद्धा थे, इतना शौर्य था उनके अंदर कि वे अपने बाणों से नदी की धारा रोक सकते थे। उनके शिक्षा दीक्षा सब कुछ ऐसे लोगों से हुई थी कि जिसका सामना करने को किसी की हिम्मत नहीं होती थी। राजा शांतनु गंगा तट पे अचानक टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो उसी समय गंगा उस बच्चे को देख करके धारा रोकने वाला ऐसा युवक कौन हो सकता है, ये सोच करके उनके मन में बड़ी उत्सुकता जगी। तभी गंगा वहाँ प्रकट हो जाती हैं और गंगा के प्रकट होते ही वे पूरा परिचय दे देती हैं कि ये आपका ही वो 8वां पुत्र है जिसे लेके मैं चली गई थी और जिसे देने का वादा मैं आपसे करके गई थी। तो वो पुत्र अब आपको सौंप रही हूँ, ये आपका ही पुत्र है, इससे आपका शौर्य बढ़ेगा। इस तरीके से मैं आपको अपने वादे के अनुसार उसे दे रही हूँ, आप उसे ले जाइए। तो राजा शांतनु को फिर भी बहुत अच्छा लगता है। उनका जो 7 पुत्रों को लेकर जो गंगा में प्रवाहित कर दी थी और चली गई थी, उसका वो दुख उनका कुछ कम हो जाता है कि 8वें पुत्र को गंगा ने राजा शांतनु को सौंप दिया। तो राजा शांतनु के ये देवव्रत गंगा से उत्पन्न पहले और बड़े पुत्र हुए। इस तरह से देवव्रत की जो मुख्य कथा है यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। तो आज मैंने आपको महाभारत का संक्षिप्त सार और साथ में देवव्रत की कथा पढ़ाई, और जब मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी तो मैं आपको देवव्रत की आगे की कथा पढ़ाऊँगी, जो आपका पाठ 3 होगा, जिसमें उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। उस पाठ में राजा शांतनु की कहानी आगे बढ़ेगी और भीष्म प्रतिज्ञा का कारण पता लगेगा। तो पाठ 3 भीष्म प्रतिज्ञा जो है वो आपको मैं इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो ये क्रम चलता रहेगा, इसलिए आप निरंतर एक के बाद एक जो वीडियो महाभारत बाल महाभारत कथा पर आते रहेंगे, आप उसे देखते रहिएगा। और जो भी प्रश्न आपके मन में आए मुझसे आप उस पर ऑनलाइन
कक्षाएं जब चलती हैं तो उसमें आप ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लियरिंग में सेशन होता है तो आप मुझसे पूछ लेते हैं, और जो भी दिक्कतें हों उसे पूछ लिया करिए, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले पाठ 3 भीष्म प्रतिज्ञा को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी।